कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां हवेली में सब कुछ शांत तो है, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा है। वसुंधा और देव की जिंदगी अब थोड़ी स्थिर दिखने लगी थी। दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी और बीते दिनों के दर्द धीरे धीरे मिटते नजर आ रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह का समय था। हवेली में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। चंद्रिका मां अपने कमरे में बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। न गुस्सा न मुस्कान, बस ठंडी खामोशी। तभी दरवाजे पर वसुंधा आती है। मां जी, आप यहां अकेली बैठी हैं, पूजा शुरू होने वाली है। चंद्रिका धीरे धीरे अपनी नजर उठाती हैं और वसुंधा की तरफ देखती हैं। वसुंधा, कुछ बातें पूजा से भी ज्यादा जरूरी होती हैं। वसुंधा चौंकती है। क्या हुआ मां जी? सब ठीक है ना? चंद्रिका बस इतना कहती हैं। ठीक तो कुछ भी नहीं है, और अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ ठीक करूं। पूरे घर में माहौल बदलने वाला था। चंद्रिका ने तय कर लिया था कि वो देव की जिंदगी में एक नया मोड़ लाएंगी। पर इस बार यह मोड़ किसी साधारण लड़की का नहीं, बल्कि एक नई दुल्हन की एंट्री का था। शाम होते होते चंद्रिका सबको हॉल में बुलाती हैं। देव, वसुंधा, नीलम और बाकी परिवार के लोग सब वहां मौजूद थे। चंद्रिका खड़ी होती हैं और एक ठंडी सांस लेकर कहती हैं, आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूं। यह फैसला सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ा है। देव, तुम्हारे लिए मैंने एक नई दुल्हन चुन ली है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। देव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वसुंधा का चेहरा पीला पड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह मजाक है या सच। देव गुस्से से बोलता है, क्या मतलब मां? मैं पहले से शादीशुदा हूं और आप। चंद्रिका बीच में रोकती हैं। शादी? वो शादी सिर्फ नाम की थी। वो रिश्ता अब बस कागजों पर रह गया है, और मैं अपने बेटे को अब और दुख में नहीं देख सकती। वसुंधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके भीतर जैसे कोई चीख उठी हो। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले, कैसे खुद को साबित करे। लेकिन चंद्रिका का चेहरा साफ था। उन्होंने मन बना लिया था। अगले ही दिन चंद्रिका किसी को फोन करती हैं। जी, मीरा से कहिए कि कल हवेली में आए। मुझे उससे देव की मुलाकात करवानी है। मीरा, वही लड़की जिसे चंद्रिका ने पहले किसी रिश्ते में देखा था। सभ्य, सुलझी हुई और सबसे बड़ी बात, चंद्रिका की पसंद की। इधर देव अपने कमरे में गुस्से से दरवाजा पटक देता है। वसुंधा पीछे से आती है। देव, आप कुछ कहिए ना। मां जी ऐसा क्यों कर रही हैं? देव उदास होकर कहता है, शायद मां को लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी का गलत फैसला लिया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वसुंधा। वसुंधा रोते हुए कहती है, फिर भी देव, जब मां जी का फैसला हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? देव जवाब देता है, मैं उस मीरा को जिंदगी में कदम भी नहीं रखने दूंगा। लेकिन वसुंधा जानती थी कि चंद्रिका कोई साधारण सास नहीं। जब वो किसी बात पर अड़ जाती हैं तो फिर हवेली की दीवारें भी उनकी बात नहीं टालती। अगले दिन मीरा हवेली में आती है। बेहद खूबसूरत, विनम्र और अपनी सादगी में कुछ ऐसा असर कि सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। चंद्रिका मुस्कुराती हैं। आओ मीरा, यही है हमारा देव। मीरा हल्की मुस्कान देती है। नमस्ते। देव बस घूर कर रह जाता है, जबकि वसुंधा का दिल जैसे टूटने लगता है। उधर नीलम कानो कान यह खबर पूरे घर में फैला देती है। नौकर चाकर तक बातें करने लगते हैं। सुना है चंद्रिका मां ने देव बाबू की नई दुल्हन चुन ली है। पूरे घर का माहौल अब रहस्यमय हो गया था। वसुंधा के आंसू, देव का गुस्सा, चंद्रिका की ठान ली हुई जिद और मीरा की रहस्यमयी मुस्कान, सब मिलकर एक नए खेल की शुरुआत कर रहे थे।